यूपी के बुलंदशहर में बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जो इतिहास में जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक नाम नवाब छतारी का भी है, जिनका डिबाई क्षेत्र के गांव छतारी में आज भी किला मौजूद है। आपको बता दें, नवाब छतारी की ससुराल डिबाई क्षेत्र के गांव दानपुर में है। यूपी के डिबाई क्षेत्र के गांव दानपुर में बना हुआ है नवाब छतारी की ससुराल का किला। आखिर कैसा है यह किला, आप भी देखें। किले से जुड़ी तमाम जानकारियां ली हमारी ब्यूरो चीफ कुसुमलता शर्मा ने। आज हम डिबाई ब्लॉक के दानपुर गांव में आए हैं। जैसा कि आपने नवाब छतारी का नाम सुना होगा, पर आज हम आपको नवाब छतारी की ससुराल दिखाने जा रहे हैं, जो ये किला नवाब छतारी की ससुराल के नाम से जाना जाता है। ये दानपुर गांव में है और अब हम आपको किले के अंदर ले चलते हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे पहले कौन रहा करते थे, जिनका ये किला था उनका नाम क्या था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। आइए के अंदर लेके चलते हैं। देखिए, अब हम अंदर आ चुके हैं और मैं सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको गेट दिखाएं अंदर से। ये गेट है और आपको देखिए ये गुम्बद है, जो ऊपर ये गलियारा है इसका। एंटर होते ही इसमें एक गलियारा है जिसकी गुम्बद है। गुम्बद आप देखिए बहुत पुराने समय की बनी हुई है और किस तरीके से, किस खूबसूरती से इसको उबारा गया है। आप देखिए इसे। हम इससे अंदर चलते हैं। आइए, अब मैं आपको अंदर के देखिए, यहाँ पे ये दोनों साइड में दर बने हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको ये दोनों दर दिखाएं, कितनी खूबसूरती से इनको बनाया गया है। आप इनका ये पिलर देखिए, ये पत्थर देखिए, जो एक ही पत्थर को काट के, हमें संभव है कि एक ही पत्थर को काट के बनाया हुआ है और बेहद ही खूबसूरत है। आप इसके देख सकते हैं। अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। आइए देखिए, अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, जैसा हमने मेन गेट पे देखा था, जो डिज़ाइन मेन गेट पे है वही डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन आपको अंदर की तरफ मिलेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको ज़रा उसका डिज़ाइन दिखाएं कि कितना खूबसूरती से उसको बनाया गया है। आप देखिए दरवाजे हैं और उतना ही इसकी मैं कह रही हूँ कि शायद एक ही पत्थर, ईंट तो लगी हुई नहीं है इसमें, शायद पत्थर से ही बनाया हुआ है ये पूरा। अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सीधे हाथ की तरफ, सहयोगी से कहूँगी दिखाएं, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, यानी कि इसकी मरम्मत करा दी गई है और इसे एक नया लुक दे दिया गया है। मेरे ख्याल से जो यहाँ के मालिक होंगे या जो भी है, नवाब छतारी हैं या जो भी हैं, वो यहाँ पे आके शायद रेस्ट करते होंगे। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि मेरे बाएं हाथ की तरफ दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आंगन है, या इसको कहते हैं कि यहाँ पे जब वो नवाब साहब यहाँ सामने बैठा करते थे, तो जो भी कैदी या जो भी फरियादी आते थे, या कैदी हों या फरियादी हों, वो इसी जगह पे बैठ करके फरियाद करते थे और इसी जगह पे बैठ करके वो यहाँ पे सज़ा सुनाते थे। जैसे अभी हमने एक बुज़ुर्ग वाग से बात की थी, तो वो बता रहे थे कि जब भी नवाब साहब कोई गलती कर देता था, छोटी मोटी या कोई भी है, तो नवाब साहब शायद उनको पेड़ से बांध करके सज़ा देते थे। वो पेड़ भी हम आपको अभी दिखाएंगे जिस पे बांध के लोगों को सज़ा दी जाती थी। मैं सहयोगी से कहूँगी कि वो आगे चले। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ नवाब साहब बैठते थे। कहा जाता है कि यहाँ नवाब साहब जब बैठते थे तो जो भी किसान लोग लगान नहीं दे पाते थे, उनको जूतों की सज़ा दी जाती थी। जो मैं अभी आपको उस पेड़ के पास ले चलूँगी, जिसमें उनके कर्मचारी 5 जूतों की सज़ा, मैंने सुना है कि यहाँ पे दी जाती थी। जो भी किसान लगान नहीं दे पाता था उसको 5 जूतों की सज़ा दिलाते थे। लेकिन ऐसा नवाब साहब खुद नहीं करते थे, उनके कर्मचारी करते थे। अब मैं आपको बहुत पुराना पेड़, जो हमने सुना है उसी समय से है, नवाब साहब के ज़माने से ही है, उस पेड़ को भी दिखाएंगे, जिसको मौलसिरी का पेड़ कहते हैं। आइए, मैं आपको उस पेड़ के पास ले चलती हूँ। देखिए, अब हम ऊपर आ चुके हैं। मैं सबसे पहले सहयोगी से कहूँगी कि वो दिखाएं पत्थर जिस पे बैठ के नवाब साहब सज़ा दिया करते थे। अब ये वो जगह है जहाँ पे नवाब साहब आपको सज़ा देते थे। अब आप आ जाइए। अब मैं आपको वो मौलसिरी का पेड़ दिखाती हूँ। इसका नाम मौलसिरी का पेड़ है। आप इसकी हालत से ही देख रहे होंगे कि ये बहुत पुराना पेड़ है, तकरीबन तभी से नवाब साहब के ज़माने से। और इसी पेड़ पे जो लगान ना देते थे उन किसानों को, और जो कोई भी अपराध करते थे, उन लोगों को यहाँ पे सज़ा दी जाती थी। आपको अंदर, किले के अंदर लेके चलते हैं।
अब हम इस किले के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पे किले की महिलाएं नमाज पढ़ा करती थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि वो उसे दिखाने की कोशिश करें। पूरा ले लो ऊपर से। ठीक है, अब किले की हम उस हिस्से में आ चुके हैं जिसे कहा जाता है कि ये बीबी कलसुमन निशा जो हैं, जो नवाब छतारी की जो मिसेज जो उनकी दादी थी, उनकी ये यादगार है या वो यहाँ पे रहा करती थी। अब मैं सहयोगी से कहूँगी कि वो इसे दिखाने की कोशिश करें। और आज भी नवाब साहब ने इस चीज़ को सुरक्षित रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि देखिए, जैसे ये हल है पुराने ज़माने का, इससे ज़मीन खोदी जाती थी। और ये जो बड़ा सा पहिया है इसको रहट कहते थे पहले, जिसमें पानी निकलता था। यानी इसके जो डब्बे बांध दिए जाते थे इसके किनारे पे और इनसे फिर पानी कुएं से ऊपर आता था। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगी ज़रा दिखाएं। आज तो समय में ऐसी पुरानी चीज़ें हमें देखने को भी नहीं मिलती हैं, पर ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो मैं जिस दिखा रही हूँ आपको, ये नवाब साहब के ज़माने का ही कैश बॉक्स, आज की भाषा में हम इसे कैश बॉक्स कहेंगे, पर पुराने ज़माने में इसे धन संग्रह भी कहेंगे, जहाँ पे वो अपने रुपए पैसे। और मैं सहयोगी से कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे ये स्थान भी है जिससे सिक्के अंदर डाले जाते थे। तो अब ये तो नवाब साहब को ही पता था कि ये उन्होंने मतलब दान के लिए रखा था, है ना, और या फिर उनके लिए संग्रह करते थे इस चीज़ को। अब हम आपको रानी के महल की ओर लेके चल रहे हैं। अब हमने रानी का महल है ये, तो यहाँ पे असगर मियाँ हैं, वो हमें बताएंगे इसके बारे में कि ये रानी का जो महल था, रानी कहाँ बैठती थी, कहाँ नहाती थी, हम इनसे जानकारी लेंगे। जी सर। ये रानी का महल है, ये पुराना बीबी कलसुमन निसा की यादें हैं यहाँ पर सारी, और ये वो जगह है। अब हम रानी के महल के अंदर आ चुके हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो अब हमारे साथ असगर मियाँ हैं। असगर मियाँ, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमें इस रानी के महल के बारे में कुछ बातें बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता पड़े कि रानी का महल क्या है। तो आप बताइए। ये वो जगह है जहाँ पर बीबी कलसुमन निसा बैठा करती थी और लोग अपनी अपनी फरियादें यहाँ लेकर आया करते थे, और यहाँ पे ही बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। यहाँ ही ये जनान खाना है, और इधर ये यहाँ मर्दों की कोई आने की, कोई किसी को अनुमति नहीं थी अंदर आने की। और यहाँ बहुत अच्छी, मतलब ये बराबर में एक कमरा बना हुआ है और इसके बराबर में एक और कमरा बना हुआ है। ये सारे महलों की लेडीज़ जनान खाना आई है। जी 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 जी। तो यहाँ पे मतलब बाहर जो पुरुष नहीं आ सकते थे, यानी नहीं, पुरुष की आने की कोई वो नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। आप यहाँ पे सिर्फ रानियाँ और उनकी बांदियाँ रहा करती थी। बांदियाँ रहती थी। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ जो असगर मियाँ ने अभी हमें बताई थी कि रानी कहाँ बैठती थी। मैं सहयोगी से कहूँगी आएँ और सहयोग करें इसे दिखाने में। देखिए, हम सीढ़ी से ऊपर आ गए हैं और आज ये जर्जर हालत में है क्योंकि काफ़ी पुराना है। किसी समय जब यहाँ पे रानी रहा करती होंगी तो इसकी बात ही कुछ अलग होगी। फिर भी मैं कहूँगी कि सहयोगी से कि वो पूरा सब कुछ दिखाएं। बताया जाता है कि इस किले में एक सुरंग भी थी जो यहाँ से और राजघाट बताते हैं जैसे निकलती है। तो हम असगर मियाँ से कहेंगे कि वो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दें। जी असगर मियाँ। यहाँ से एक सुरंग थी जो रानी उसमें बैठ के बग्गी में राजघाट गंगा में स्नान करने के लिए जाया करती थी। राजघाट में भी इनकी जगह है, वहाँ पे इनके रुकने के लिए सारे इंतजाम थे, और ये यहीं से बग्गी में बैठ कर रानी राजघाट जाया करती थी और वहाँ से फिर रिटर्न वापसी हुआ करती थी। जी जी, सुरंग के जरिए, यानी मतलब लेकिन फिलहाल की पोजीशन में जो रानी थी वो पर्दे में ही अंदर सुरंग के जरिए से राजघाट जा करके और नहा करके वापस आया करती थी। आपका कहना है कि वो मर्दों की निगाह में नहीं आते थे? नहीं, अंदर ही अंदर जाना और अंदर से ही आना। तो लेकिन फिलहाल की पोजीशन में वो सुरंग बंद कर दी गई। हाँ, मैं सहयोगी से कहूँगी कि जरा उस जगह को दिखाएं। देखिए, पैर मार के बता रहे हैं कि यहाँ पे आज भी इसका अवशेष है। ये महसूस कराती है कि हाँ, यहाँ सुरंग है। ठीक, दिखाएंगे ना यार, दिखा चलते हुए आएंगे। इस समय हम रानी साहिबा के महल में कुएं के पास
हैं। तो बताते हैं कि इसी कुएं से पूरा पानी का इंतजाम होता था रानी के महल में, यहीं से नहाया जाता था, पानी पिया जाता था। तो मैं सहयोगी से कहूँगी कि उस कुएं को दिखाएं, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है, बहुत गहराई है इसकी, सफाई। और इस समय पेड़ वेड़ इसके आसपास लग चुके हैं। आप देख रहे होंगे हम कितनी मुश्किलात से यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही है। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा तो हम कुएं में भी गिर सकते हैं। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम रानी के महल के उस हिस्से में आ गए हैं कि जहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे एक बहुत भयंकर सांप सालों से, यानी जब से लोग बता रहे हैं, जैसे मैं बातचीत कर रही हूँ यहाँ सुना रहे हैं मुझे, जब से हम किले में आए हैं कि यहाँ पे बहुत भयंकर सांप है। और उस सांप के बारे में बताया जाता है कि यदि वो फुफकार मार देता है, यानी वो फुफकार देता है तब भी जानवर जल जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो चश्मदीद गवाह हैं और जिन्होंने बचपन में कभी उस सांप को देखा है और देखने के बाद उन्हें कैसा महसूस हुआ, ये वो खुद बताएंगे आपको। जी सर, जी स्वागत है, आइए, स्वागत है आपका चैनल में। मेरा नाम है सचिन वार्सने, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं चेयरमैन हूँ यहाँ पर गांव दानपुर से। जी सर, ये बताइए कि जब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सांप रहता है, मेरे ख्याल से अभी प्रेजेंट में भी है, बिल्कुल है, सभी लोग देख रहे हैं, हाँ। शायद हो। तो ये बताइए कि आपने उसे देखा है अपनी आंखों से? बिल्कुल, मैंने आज से 18-20 वर्ष पहले यहाँ पर एक सांप देखा था, ब्लैक कलर का था वो जी। और वहाँ पर एक कबूतर भी था और उसने मतलब ऐसी फुसकार मारी कि वो कबूतर में भी आग लग गई थी और जो आसपास घास थी उसमें भी आग लग गई थी। तो सर जब उसने ऐसा किया तो आप डरे नहीं? नहीं, मेरे को क्या था कि जिस बार मैंने वो देखा था तो मैं वहीं से भाग गया था और मेरे लिए 2 दिन तक बुखार रहा। अच्छा, तो आप आज भी मानना है लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जानते हैं, काफी केस हैं उसके, काफी केस हुए हैं। जैसे कि एक बार बकरा जला दिया था उसने, और भी कई मतलब उसके बड़े बूढ़े भी और बताते हैं। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आज तक उस सांप ने किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं, किसी इंसान को, किसी इंसान को काटा? आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज तक जो भी मतलब जिसने भी देखा है वो दोबारा लौट के आने की कोशिश नहीं करता है। जी अच्छा, धन्यवाद सर। अब ये वो एरिया है जहाँ पे नवाब साहब रहा करते थे। अभी तक हमने जनान खाना दिखाया था उनका, जो मेरे सहयोगी से कहूँगी बाहर से दिखाएं उस तरफ। और अब हम आपको लेके आ रहे हैं जहाँ पे नवाब साहब खुद रहा करते थे। लेकिन अब इस तरफ आने से पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। यहाँ पे अब इस चमगादड़ों का बसेरा हो गया है और यहाँ आदमी का देख रहे हैं आप, वो सब मुँह ढक रहे हैं, यहाँ खड़े होना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको, क्योंकि हमने आपको वो हकीकत दिखानी है जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच पाता है और सब लोग बचने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी बदबू है। और इस समय यहाँ पे मुझे भी खुद मुंह बंद करना पड़ रहा है, नाक बंद करनी पड़ रही है। दिखाएं कि इस समय चमगादड़ें यहाँ रहती हैं और हम लोग अंदर नहीं जा सकते। बड़ा खौफनाक मंजर है यहाँ का, क्योंकि बताया जाता है कि यहाँ पे लोगों ने ऐसा भी देखा है कि इसके अंदर जाते नहीं हैं, डर लगता है, उनको महसूस होता है कि इसके अंदर कोई है। देखिए, आपने आजकल के कूलर और पंखे तो देखे हैं, लेकिन आज मैं आपको पुराने समय का कूलर और पंखा दिखाने जा रही हूँ, जो आज भी धरोहर के रूप में किले में रखा हुआ है। मैं सहयोगी से कहूँगी कि उसे दिखाएं। देखिए, ये बताते हैं कि ये पंखा है, कूलर है, और ये उसके जो यहाँ से 2 आदमी चलाया करते थे। हाँ, यहाँ से 2 आदमी इसको चलाते थे। आज उसकी पुली निकल गई है, निकाल के रख दी गई है या निकल गई है, और तब ये यहाँ से चलता था। तो बताते हैं कि ये कूलर से एसी जैसा काम करता था और इसी से ही नवाब साहब को हवा दी जाती थी गर्मी के दिनों में। अब हम आपको किले के कुछ अवशेष दिखाते हैं कि जो वैसे तो टूट गए हैं पर उनको रखा गया है, ये बताने के लिए कि देखिए कितनी अच्छी नक्काशी है। उस समय में भी इतनी अच्छी नक्काशी हुआ करती थी और ये पत्थर को काट करके कारीगरों ने इतनी अच्छी बनाई हुई है। देखिए, ये यहाँ पे ये पिलर रखे हुए हैं और ये एक ही पत्थर को काट करके बनाए हुए हैं। मैं सहयोगी से कहूँगी कि वो अपने इनकी नक्काशी दिखाएं। पहले ये सब किले में लगे हुए थे, पर आज इनको धरोहर के रूप में यहाँ रखा हुआ है। पत्थर हैं और ये पहले किले में लगा करते थे, और अब हम आपको इनकी नक्काशी दिखा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
शायद आज के ज़माने में ऐसा संभव भी नहीं है बनाना पत्थर को काट के। देखिए ये पुराने समय का लालटेन है, क्योंकि उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, तो रोशनी इसमें तेल डाल के और तब इसको जलाया करते थे। तो इसको इस पे शीशा लगा होता था और इसको लालटेन बोलते थे। अब इस समय हम किले के सबसे ऊपर वाली छत पे आ चुके हैं, जिसको घंटाघर कहते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे पहले समय में 84 मन का घंटा लगा रहता था, जो शायद लंदन से आया था। अब उसके बारे में और सब जो जानकारी है वो हमें असगर मियां देंगे। जी असगर मियां, ये 84 मन का घंटा है। यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर आवाज़ आया करती थी। जी, यहाँ पर लोग मजदूर जो आसपास काम करते थे वो इसकी आवाज़ से ही अपनी मजदूरी मतलब आना जाना इसी से करते थे। जी। अच्छा, आपका कहना है कि जब घंटे की आवाज़ सुनते थे तो उन्हें समय का भी पता पड़ता था, और वो ये भी समझते थे कि अब हमारा समय ख़त्म हो चुका है जाने का आने का। और कहाँ तक इसकी आवाज़ जाती थी? 12 कोस दूर 12 तक, किलोमीटर तक। तो 12 मील तक इसकी आवाज़। तो 12 मील का मतलब है जैसे आज का प्रेजेंट कहाँ पे होगा वो? 36 किलोमीटर। 1 मील में 3 किलोमीटर होती है। तो 36 किलोमीटर दूर तक इस घंटे की आवाज़। तो आप बता सकते हैं कि फिर वो अब घंटा कहाँ चला गया? मैडम वो घंटा तो सारा इधर से उधर कुछ लोग ले गए, चुरा के ले गए, चोरी हो गई। कुछ करके ले गए। अच्छा, आप ये बताइए इस घड़ी के बारे में बताइए कुछ। ये घड़ी मैडम लंदन से, जी ये लंदन से नवाब साहब ने मंगाई थी पानी के जहाज के जरिए। जी जी वहाँ से बम्बई आई, बम्बई से फिर ये घोड़ों के जरिए 2.5 से 3 महीने के बीच में दानपुर में आई। जी। फिर यहाँ पर ये नवाब साहब ने ये लगवाई जी। और इसको फिर उसको लगवाने के बाद में इसको पूरा सेट कराया गया। सेट कराने के बाद में फिर इसको चालू किया गया। तो ये घड़ी वो घंटा जो था वो इस घड़ी के हिसाब से ही चलता था। इसको 84 मन, इसका जो वजन था वो 84 मन था। 84 मन था। जी। इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाया करती थी गाँव के अंदर। जी। सबको पता पड़ जाती थी कि अब 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। जी। आज हमने आपको दानपुर का किला दिखाया और लोगों से यहाँ जो भी जानकारियाँ मिली वो आपको दी। मैं कुसुमलता शर्मा, बुलंदशहर।